कि राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है और राज्य सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ काम करेगी, कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी आवश्यकता है उतनी रेमडेसिविर हर एक जगह को और हर सरकारी हॉस्पिटल को उपलब्ध कराया जा रहा है और हर प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जिलाधिकारियों के उसमें जिलाधिकारी और सीएमओ की टीम के साथ इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया, इस बात के लिए उन्हें दे दिया गया कि भाई हम रेमडेसिविर आपको कंपनियों के माध्यम से बांध रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस कितने हैं ये किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं, लोगों में दहशत है। लेकिन सरकार कहती है सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कमी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। मतलब उत्तर प्रदेश कोरोना के मामले में बहुत बढ़िया एक तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें यह कहा था कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है यह भी समझने वाली बात है। चलिए इनसे हटके अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो कहते कहते थक नहीं रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एकदम बढ़िया चीज चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब परेशानी उन्हें क्यों नहीं दिखती है यह भी समझ से परे है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा डरा रहे हैं। हर रोज मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है जिससे भय है और मरीज के परिजन परेशान हो रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवा की कमी है, कहीं अस्पताल में बेड नहीं है, लेकिन सरकार कहती है ऑल इज वेल है। खैर, सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े इस वक्त क्या कहते हैं और इन आंकड़ों को देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा कि आखिर क्यों डर है। उत्तर प्रदेश के हाल की अगर बात करें तो कोरोना के अब तक कुल मामले 11,20,176 सामने आ चुके हैं। हालांकि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा भी 8,04,563 है और कोरोना के एक्टिव केस अभी 3,04,199 है। और अगर बात करें मौत की तो 11,414 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये हाल है कोरोना का। लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि दवाओं की कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया व्यवस्था है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया था कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं मीडिया जो है गलत खबरें दिखा रहा है, कहते हैं कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया कोई गलत खबर और भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वहां के जो लोग हैं उन लोगों की आवाज दिखाई जा रही है, उन लोगों की परेशानी दिखाई जा रही है। कहीं से पकड़ पकड़ के लोग नहीं लाए जा रहे हैं। यह ग्राउंड रिपोर्टिंग है मीडिया की और वही सबको दिखाया जा रहा है। खैर, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया है रेमडेसिविर की समस्या नहीं है और साथ ही साथ यह भी कहा है ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है और राज्य सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ काम करेगी, कार्य कर रही है। पैनिक स्थिति पैदा हो रही है कि लोग दौड़ रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की लाइन में खड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति बेड की लाइन में खड़ा हो रहा है, कुछ लोग रेमडेसिविर के लिए दौड़ रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं उसकी। सरकार काम कर रही है, हमारा तंत्र काम कर रहा है, पहले से बेहतर स्थिति में काम हो रहा है। और ये मीडिया को इस चीज को तय करना पड़ेगा कि हम कौन से विजुअल दिखाएं। उतावलापन से या फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी हम दिखा दें, कुछ भी हम बोल दें, उससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। समस्या का समाधान तो धैर्य के साथ समस्या को समझना, फिर उसके अनुरूप उसका कार्ड तैयार करना और उसका पब्लिक को उसमें राहत देना, और उन चीजों को लेकर के अगर हम कार्य कर पाएंगे, ये कुछ पॉजिटिव स्टोरी बन सकती है। मैंने जो आपसे अनुरोध किया था। इन सब के अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि जो कोरोना के मरीज हैं उन्हें रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। खैर, ये जब मिलेगा तब की बात अलग है, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं वो बहुत भयावह है। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड के लिए मरीज के परिजन एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई दिख नहीं रहा है। जो दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात अभी ठीक है, कंट्रोल में स्थिति है, सब कुछ सुविधा उपलब्ध है, उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई तब पता चलेगी जब फील्ड पे उतरेंगे, जब ग्राउंड पे आएंगे। और ग्राउंड की स्थिति बहुत भयावह है। हमारे सहयोगियों ने इन दावों के बीच रियलिटी चेक करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो दावे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं उसमें हकीकत क्या है ग्राउंड पर। क्या मरीजों को रेमडेसिविर मिल रहा है
और इन सब के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ही हाल देख लीजिए, वहां किस तरह से मरीज के परिजन परेशान हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूम रहे हैं, एक मेडिकल सेंटर से दूसरे मेडिकल सेंटर जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी उन्हें दिख रही है। मौसी जी भर्ती हैं। कहाँ पे भर्ती हैं? रॉकलैंड हॉस्पिटल में। रॉकलैंड हॉस्पिटल में। कहाँ पे है? ठाकुरगंज में। अच्छा, तो ये रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए कितनी किल्लत आपको महसूस है? कितनी समस्या हो रही है? सर 2-3 दिन से दौड़ रहा हूँ, पूरे लखनऊ में दौड़ चुका हूँ, मेरे को इंजेक्शन नहीं मिला था। तब किसी के रेफरेंस से बताया गया यहाँ कि यहाँ मिल रहा है, तब भी यहाँ मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, नहीं मिला। कब से आपकी मौसी एडमिट है? 2 दिन हो गए। क्या स्टेटस है? रेमडेसिविर नहीं दे रहा है? कोई हॉस्पिटल नहीं दे रहा। हॉस्पिटल तो दे ही नहीं रहा, वो तो कह रहा ले क्या आइए, वो तो कह रहा ले आइए, बस ले आइए, आपको ये इंजेक्शन लाना पड़ेगा। डॉक्टर की पूरी फाइल है इस पे। कानपुर में नहीं मिल रहा है सर, 3 मैंने भिजवाए 54,000 रुपये के लेके परसों। 54,000 रुपए के 3 भिजवाए। कहाँ से अब दिए? वो लखनऊ से किसी से लेके भिजवाए थे। अच्छा, अब 3 आज खत्म हो जाएंगे, कल से फिर चाहिए, क्या करें बता, किसी ने यहाँ का बताया, बताइए क्या बताया था। तो शायद रेमडेसिविर की जो उपलब्धता है, जो अवेलेबिलिटी है, वो सरकारी फाइलों में बढ़िया है, दुरुस्त है, लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की, ग्राउंड रिपोर्ट की, अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है। सरकार कुछ भी कह ले, परिजन कुछ और कहते हैं। परिजन जो है मरीज के, उनके दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, ये तो परिजनों की बात हुई, लेकिन मेडिकल स्टोर में जहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां का क्या हाल है, वहां जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए, क्योंकि ये बयान भी काफी मायने रखता है। आप भी समझ रहे हैं कि रेमडेसिविर की डिमांड जितने पेशेंट हैं उससे कहीं ज़्यादा है। हम लोग को भी कंपनी सपोर्ट करती हैं, बट कंपनीज के ऊपर भी बहुत कंपल्शन होता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं जिनको सप्लाई जाती हैं, जैसे हमारे अंदर जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, चाहे वो कानपुर के हों चाहे वो लखनऊ के हों, मेजर हम कवर करते हैं। उसके बाद हम चाहे कि डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से रेमडेसिविर देना अलाउड नहीं है, मतलब कंपनी भी नहीं चाहती कि कोई इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से दिया जाए। तो ये तो बात हुई रेमडेसिविर की। अब ये भी कुछ लोग कहेंगे कि रेमडेसिविर छोड़िए, ऑक्सीजन और बेड की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन और बेड का क्या हाल है? क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, वहां बेड की अवेलेबिलिटी है? अगर कोई मरीज बीमार होता है और वो अस्पताल जा रहा है, अगर सीरियस कंडीशन में वो जा रहा है, तो क्या उसे बिना किसी परेशानी की एडमिट किया जा सकता है? इसकी रियलिटी जानने के लिए लखनऊ के एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल का जायजा लिया गया और वहां से जो स्थिति दिखी गई वो बहुत ज्यादा डराने वाली थी। मरीज के परिजन मरीज को लेकर अस्पताल के बाहर बैठे हैं, सुनवाई करने वाला कोई नहीं, कोई उनके हेल्प नहीं, वो बेचारे परेशान हैं, घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं है, ये कहा जा रहा है, ये दलील दी जा रही है और इसीलिए एडमिट तक नहीं हो पा रहे हैं। इस वक्त केजीएमयू के कोविड कमांड सेंटर में है, जहां पर आकर के मरीजों को भर्ती करने का काम किया जाता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है और हर जगह जगह खाली है, बेड खाली है, ऑक्सीजन है और सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण केजीएमयू है, जहां पर भर्ती करने की बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेशेंट्स अभी भी एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं, जो भर्ती होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पीछे के एम्बुलेंस में 2 पेशेंट बैठे हैं और यहाँ एक महिला इस एम्बुलेंस में बैठी हुई है, जो कि इंतजार कर रही हैं कि उनको किसी तरीके से भर्ती किया जाए। लेकिन यहाँ न बेड खाली है, ना ही कोई मदद करने वाला है। हम आप इनसे दूर से बात भी करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। तो क्या बोला जा रहा है? मुझे ट्रॉमा सेंटर से यहाँ भेजा गया कि यहाँ पर जगह नहीं है, क्या बोला? यहाँ बेड है, लेकिन यहाँ बेड नहीं है। नहीं, वहाँ से बता के भेजा अच्छा, यहाँ पे आप जाइए, 2 मिनट में हो जाएगा, खाली है। हम लोग कैजुअलिटी में थे केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर में, अब यहाँ आके 45 मिनट से हमारा मरीज मरने के कगार पे है। यहाँ बता रहे हैं बेड नहीं खाली, वहाँ वापस लेने को तैयार नहीं। देखिए, हाल लगभग हर जगह एक ही है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो। आपने देखा केजीएमयू की बात, अब बताते हैं आपको प्राइवेट अस्पतालों की भी बात। कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल है जहां पर यह कह दिया गया भाई ऑक्सीजन नहीं है, अगर बेड मिल भी जाए तो ऑक्सीजन नहीं है। किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अगर ऑक्सीजन लेवल जो है 85 से नीचे आ जा रहा है, उसे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो भी ऑक्सीजन मिल जाए, इसकी गारंटी नहीं है। क्या यहाँ पर बेड्स खाली हैं? सारी सुविधाएं हैं?
सर हमारी तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन हमको ऑक्सीजन की सप्लाई फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारे कुछ बेड्स खाली हैं। अच्छा, तो आप भर्ती ले पा रहे हैं उस पर? नहीं सर, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो हम भर्ती कैसे ले पाएंगे? तो अभी बीच में जो ऑक्सीजन की बात सरकार कह रही थी कि पूरी सप्लाई हो रही है, मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है? सर आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, लेकिन अभी हमको फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रही है। अच्छा, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, यानी कमी है कहीं? बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण हम कोविड के नए मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, ये भी नोटिस लगाया गया है। और ये तब है जब सरकार का दावा है कि लगातार ऑक्सीजन, तमाम दवाइयाँ, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे जरूरी दवाइयाँ हो, या फिर बेड्स की बात कहते हो, सब अवेलेबल है। लेकिन हमने जब जांच किया तो पता चला कि यहाँ पर बेड्स तो कुछ खाली हैं क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। देखिए, लखनऊ के अस्पताल के बाहर ऐसे नज़ारे अब आम से हो चुके हैं। मरीज के परिजन जो हैं वो परेशान घूम रहे हैं। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे और भी शहर हैं जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सरकार कहती है सब कुछ बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, रेमडेसिविर हो, अस्पताल हो या फिर ऑक्सीजन, कोई कमी नहीं है। अब वो कमी सरकार को दिख नहीं रही है, या सरकार देखना नहीं चाहती है, या फिर मरीज ही झूठ बोल रहे हैं, मरीज को शौक है तड़पने का, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, जो मरीज हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, इधर से उधर घूम रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ ठीक है, जैसे राम राज्य आ गया।